हरियाणा से बाहर पड़ोसी राज्यों में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश देवीलाल परिवार में नई नहीं है। पिछली 4 पीढ़ियों से हरियाणा के अलावा यूपी, नई दिल्ली, राजस्थान व पंजाब में सियासी जड़ें जमाने की कोशिश होती रही है। बेशक राजस्थान ने देवीलाल परिवार को 3 बार मौका भी दिया, लेकिन राजनीतिक रूप से स्थापित होने के लिए जितने समर्थन की जरूरत होती है वह हरियाणा से बाहर अभी तक नहीं मिल पाया है। भूतपूर्व डिप्टी पीएम ताऊ देवीलाल के पड़पोते और हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी राजस्थान विधानसभा के हालिया चुनाव में अपनी जननायक जनता पार्टी का राजस्थान में विस्तार करने की कोशिश की है। पार्टी के लिए पड़ोसी राज्य में संभावनाएं तलाशने पहुंचे दुष्यंत ने वहां 19 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारे। हालांकि वहां उम्मीदों से विपरीत चुनावी परिणाम देखने को मिला, लेकिन दुष्यंत ने भी इस कोशिश के जरिए संकेत दे दिए कि वे भविष्य में भी इन प्रयासों को जारी रख सकते हैं। हरियाणा में लोकदल का काफी प्रभाव देखने को मिलता रहा है। अब परिवार और पार्टी में हुए बिखराव के बाद दोनों यानी इनेलो और जजपा के सामने वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में विधानसभा की 10 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद दुष्यंत चौटाला सत्ता में भागीदार तो हो गए, लेकिन वह उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए उन्होंने इनेलो से अलग होकर खुद का राजनीतिक दल खड़ा किया था। राजस्थान में मिली शिकस्त के बाद देवीलाल परिवार के इतिहास में एक और अध्याय यह बन गया है कि जब जब देवीलाल परिवार सत्ता में रहा उसने पड़ोसी राज्यों में अपनी पार्टी को जमाने का प्रयास किया। राजस्थान में 19 हलकों में जजपा को महज 0.15% वोट मिले। 12 सीटों पर दुष्यंत की पार्टी को 160 से 1200 तक वोट मिले। केवल फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जजपा उम्मीदवार को 23,851 वोट हासिल हुए। 1989 में चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने राजस्थान के सीकर, हरियाणा में रोहतक और पंजाब के फिरोजपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि राजस्थान में जजपा का प्रदर्शन नोटा से भी कमजोर रहा, लेकिन इसके बाद भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हताश नहीं हुए। विगत दिवस उचाना हलके में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा, राजस्थान के चुनावी नतीजे जो भी हों, पार्टी हरियाणा से बाहर राजस्थान तक पहुंच तो गई है, यानी उन पर पार्टी की हार का अधिक असर देखने को नहीं मिला। राजस्थान के बाद अब वे फिर से हरियाणा में एक्टिव हो गए हैं।